हाय दोस्तों, वेलकम टू कल्पना लक्ष्मी चैनल। आज का वीडियो पब्लिक अवेयरनेस है एक इम्पोर्टेंट इशू को लेके। दोस्तों, बात यह है कि जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, जब से खबर में आया है कि कोविड-19 का लाइकली सोर्स जहां से वायरस ओरिजिनेट हुआ बैट्स हैं, तब से दुनिया भर में ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर लोग बैट्स को मारने लगे। जैसा कि इसी महीने की खबर है कि राजस्थान में 150 से ज़्यादा बैट्स को मारा गया क्योंकि लोगों को डर है कि ये बैट्स हमें इन्फेक्ट कर देंगे, हमें कोरोना हो जाएगा। ऐसे ही बेंगलोर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फ़ोन आने लगे हैं कि हमारे सामने वाले पेड़ों से बैट्स को हटाओ। ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर बैट्स को मारा जा रहा है। यूएसए से भी ऐसी न्यूज़ आ रही है। इंडोनेशिया में हज़ारों से ज़्यादा बैट्स को मारा गया है इसी डर से कि वो कोविड-19 फैला रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बैट्स सही में इतने ख़तरनाक हैं, ये कोरोना वायरस को फैला सकते हैं? अगर हाँ, तो किस हद तक, किस तरह से? और अगर आप अपने आसपास में चमगादड़ देखते हैं या अपने घर के अंदर चमगादड़ देखते हैं, तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या आपको डरना चाहिए या आपको उसे मार देना चाहिए? इन सवालों के जवाब दोस्तों मैं आज की वीडियो में आंसर करना चाहूँगी। रोहित चक्रवर्ती, जो कि एक बैट रिसर्चर हैं, कायरोप्टेरोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि दुनिया भर में 1400 से ज़्यादा बैट्स हैं। उनमें से सिर्फ एक स्पीशी में सार्स-कोव-2 का एक एंसेस्टर पाया गया है। सार्स-कोव-2 एक्चुअली एक वायरस है जो कोविड-19 काज कर सकता है, उसे सार्स-कोव-2 कहते हैं। रिसेंटली KMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नई रिपोर्ट निकाली थी कि बैट्स के अंदर एक नया कोरोना वायरस डिस्कवर किया गया है जो काफ़ी सिमिलर है सार्स-कोव-2 से। ये वो वाला वायरस है जो दुनिया भर में कोविड-19 फैलाने लग रहा है। तो ये हेडलाइन सुनकर लोग डरने लग गए। लोगों को लगा कि अच्छा, ये बैट्स में भी पाया जाता है, बैट्स भी हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, बैट्स भी कोरोना वायरस फैला सकते हैं। लोगों ने डिटेल नहीं पढ़ी। इस खबर की डिटेल ये है कि दोस्तों, जो कोरोना वायरस बैट्स के अंदर पाया जाता है ये सेम नहीं, बस सिमिलर है। ये ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ह्यूमन तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ना ही इससे कोविड-19 हो सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि बैट्स में जो वायरस है वो पहले किसी दूसरे जानवर में गया, लाइक पेंगोलिन, फिर चेंजेस के बाद वो ह्यूमन में गया। बैट्स में ह्यूमन वाला कोरोना वायरस नहीं है। बैट्स में जो ह्यूमन कोरोना वायरस सार्स-कोव-2 से सिमिलर वायरस है, उसका नेम रेडजी13 है। मॉडिफिकेशंस के बाद वो वायरस सार्स-कोव-2 में चेंज हो गया। बहुत सारे वायरसेस बैट में ओरिजिनेट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बैट्स डायरेक्टली ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे केसेस में एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है, लाइक बैट्स ट्रांसफ़र करते हैं फर्स्ट एक इंटरमीडिएट होस्ट में और फिर वो जाता है ह्यूमंस में। जैसा कि इबोला के केस में साइंटिस्ट मानते हैं कि ये बैट्स में ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद ये डियर में गया, फिर ये ह्यूमंस में फैला। आपको कोविड-19 के मामले में बैट्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर में बैट्स हैं तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बैट्स आपको मॉस्किटो की तरह बिला वजह नहीं काटते हैं और ना ही आपके करीब आते हैं। अगर आप बैट से परेशान हैं, घर से निकलवाना चाहते हैं, तो रिहेबिलिटेटर को बुला लें। बैट्स कैरी सो मैनी डिजीजेस लाइक इबोला, रेबीज़, निपा। निपा बैट से तो ट्रांसफ़र होता है जब बैट्स कोई फल उसे चबाते हैं और चबाने के बाद उस फल को फेंक देते हैं और वो फल कोई इंसान खा जाता है तो फिर उसे निपा हो जाता है। लेकिन एनिमल्स जो हैं, इन्हें टच करने से आपको कोई डिजीज़ नहीं हो सकता। हाँ, हर एनिमल के सलाइवा में काफ़ी वायरसेस होते हैं, उनके सलाइवा से वो वायरस ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होते हैं। जहाँ तक बात है एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन से निपा तो नहीं होता, मगर बहुत ही कम चांसेस हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस मिले हैं कि कोविड-19 एक्सक्रीटा से भी फैलता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। एक्सक्रीटा में एक्चुअली वायरसेस की अमाउंट बहुत कम होती है, वो इम्पैक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस इज़ दैट कि सारे वायरस बैट में ओरिजिनेट होते हैं। इनकी दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट वन, बैट्स का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ये वो वाहिद एनिमल है जो उड़ सकता है। इनका वेट 5 to 6 ग्राम होता है, जो 20 से 30 ईयर्स तक जीता है, मतलब टाइगर से भी ज़्यादा लंबी उम्र है। बहुत से लोग बैट्स को
पेस्ट मानते हैं मच्छर मक्खी की तरह, बट इन रियलिटी बैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एनिमल स्पीशीज़। इसकी दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉलिनेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड द सेकंड वन इज़ पेस्ट कंट्रोल करना। ये दूसरा फंक्शन पेस्ट कंट्रोल करना फार्म एंड एग्रीकल्चर एरियाज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैट्स पेस्ट को खा जाते हैं। साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि इंडोनेशिया में जो कोको फार्मर्स हैं उनके लिए पेस्ट कंट्रोल के लिए बैट्स जो जितनी हेल्प करते हैं उनकी वर्थ है $800 मिलियन। अगर बैट्स नहीं होंगे तो फार्मर्स को इतना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा पेस्ट कंट्रोल के लिए। सिमिलरली यूएस में एस्टिमेट किया गया है कि बैट्स हर साल $22 बिलियन बचाते हैं फार्मर्स का। जो आप सोचें, अगर बैट्स नहीं होंगे तो मॉस्किटोज़ और इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। सपोज़ अगर किसी एरिया में बैट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो वहाँ मॉस्किटोज़ और उनसे फैलने वाली डिजीज़ बढ़ जाएंगी लाइक डेंगू। सो द end is that the actual reason behind spread of COVID-19 is global wildlife trade, जो जानवरों को इलीगली पकड़ा जाता है और उन्हें बेचा जाता है। पेंगोलियन इंटरमीडिएट होस्ट है। पेंगोलियन दोस्तों दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक एनिमल है। अगर इन डेंजरस डिजीज़ से बचना है तो दोस्तों हमें करना होगा इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ इनकी इलीगल ट्रैफिक को रोकना होगा। ह्यूमंस के अराउंड जितने भी एनिमल्स हैं उनमें कोई ना कोई वायरसेस पाए जाते हैं और वो वायरसेस एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमंस की अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से। और दूसरा रीज़न है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आवर गवर्नमेंट रिसेंटली गेव परमिशन फॉर कोल माइनिंग इन द दहिंग पातका एलिफेंट रिजर्व। इस तरह जंगलों को काटा जाएगा तो कैसे बात बनेगी। ऐसे इश्यूज़ के बारे में दोस्तों आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। दहिंग पातकाई की ट्विटर पे भी बात फैलाई है ताकि सरकार इन ऐसी चीज़ें ना करे। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था। बैट्स की बहुत सी स्पीशीज़ नियर टू एक्सटिंक्ट हैं। सरकार को इन स्पीशीज़ को एक्ट में शामिल करना चाहिए और प्रोटेक्शन फराहम करे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग चमगादड़ों से ना डरें और इन्हें कम से कम मारें। मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑन यूट्यूब बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, ताकि ऐसे एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाती रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।